LIC of India presents Union Budget 2025, co-presented by Sensodyne, co-powered by SBI, the banker to every Indian, and LIC Housing Finance Limited, associate partner ACC and Ambuja Cement. हमें पता है आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं। अब सस्ता महंगा वाली फाइल खोलते हैं। कमर तोड़ महंगाई में लोग इस आस में थे कि देखें इस बार जेब कटती है, कुछ पैसे बचते हैं। चलिए देखिए, एक तरीका तो यह है कि आपकी जेब में पैसे आ गए जो टैक्स रिबेट दी गई है, लेकिन अब यह देख लेते हैं कि आपके पैसे कहां बचेंगे और कहां आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी। कीमतों पर कस्टम ड्यूटी का सीधा असर पड़ता है। इस बार कई उत्पादों से कस्टम ड्यूटी कम होने की घोषणा हुई है। पहली चीज, और यह लाइफ सेविंग है, 36 जीवन रक्षक दवाओं से कस्टम ड्यूटी पूरी तरह हटा ली गई है, यानी कि इन दवाओं की कीमत हो जाएगी अब बहुत कम। दूसरी बात, कैंसर की कुछ दवाएं भी सस्ती हो जाएंगी। इन दवाओं पर कस्टम ड्यूटी 5% करने का ऐलान हुआ है। इसके अलावा मेडिकल उपकरण भी सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक के कुछ सामान भी सस्ता होंगे, खासकर LED और LCD टीवी की कीमतें कम होंगी। अगर आप नया मोबाइल खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, मोबाइल की कीमतें घटने वाली हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक जो गाड़ियों के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले 35 सामान को कस्टम ड्यूटी में छूट दी गई है। तो मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी सस्ती होंगी। ब्लू लेदर पर बेसिक कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। अब चमड़े से बना सामान यानी जूते, बेल्ट, हैंडबैग और जैकेट सस्ते होंगे। वित्त मंत्री ने कोबाल्ट पाउडर, लेड, जिंक जैसे 12 खनिज पदार्थों को बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया। इन खनिजों की कीमत भी कम होगी। मेड इन इंडिया कपड़े भी अब सस्ते हो जाएंगे। शिप मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल से कस्टम ड्यूटी कम हुई है, जिससे अब शिप मैन्युफैक्चरिंग की लागत भी कम हो जाएगी। सस्ती चीजों की लिस्ट लंबी है, इसे देखकर आप खुश हो सकते हैं। वैसे खुशी की एक वजह यह भी हो सकती है कि महंगी चीजों की सूची ज्यादा लंबी नहीं है, लेकिन अगर आप इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले खरीदते हैं तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि इन पर कस्टम ड्यूटी दोगुनी हो गई है। इसी तरह बुने हुए कपड़े खरीदने पर भी आपको अब जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। वैसे बजट में लोगों की नजर सोने और चांदी की कीमतों पर रहती है। पिछले साल बजट में सोने चांदी की कीमतें कम हुई थी, हालांकि इस बार के बजट में सोना चांदी की कीमतों को लेकर कोई ऐलान नहीं हुआ। ऑलरेडी 84,000 पर है, मतलब सोने और चांदी की कीमतों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर सामान की बात की जाए, काफी रेट ज्यादा थे, लोगों को दिक्कत होती थी, और तमाम जो लोग हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत आश्रित हो चुके हैं। टीवी की बात की जाए, मोबाइल फोन्स की बात की जाए, इनके दाम गिरने से आपको क्या लगता है कि लोग ज्यादा खरीदारी करेंगे? बिल्कुल। अभी 2 दिन पहले ही मेरा टीवी खराब हुआ था, तो घर पे बात चल रही थी, तो पिताजी ने कहा 2 मिनट रुक जाओ, क्या पता बजट में कुछ सस्ता मिल जाए। तो ये सौगात हमें मिली है, उसका फायदा मिल रहा है। आपको फायदा मिल रहा है? बिल्कुल। प्याज में सबसे अच्छा बजट दिया उन्होंने, और खास करके जो दवाओं का किया, देखो उसमें गरीब आदमी बहुत होता है, और गरीब आदमी को बेचारा कहाँ से लाएगा दवाएं, और उसके लिए बहुत अच्छा काम किया, और मिडिल क्लास को बहुत अच्छा बेनिफिट दिया। एक इसका ड्यूटी थी, उसको कम किया गया है, यानी कि लेदर के पर्स और बैग्स वगैरह सस्ते हो जाएंगे। इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा है, लोग अब खरीदारी करेंगे। जो पहले लेदर नहीं पहनना चाहते तो वो अब लेदर पहनेंगे। इस बजट में सोना चांदी के दाम ना तो कम किए हैं ना बढ़ाए, इसको कैसे देखते हैं? देखिए सर, सोना चांदी तो एक अलग चीज़ है, गरीब लोगों से सोने चांदी का कोई लेना देना, लेकिन गरीब की जो जरूरतें हैं वो बीजेपी मोदी सरकार के इस बजट में देखो। क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, उसके बाद अब बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। इसमें स्कूल एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन और AI तक कई बड़ी घोषणाएं शामिल हैं। देश के करोड़ों छात्रों को बजट में उनके लिए हुई घोषणाओं को ध्यान से सुनना चाहिए। स्कूली शिक्षा की बात करें तो सरकार का जोर डिजिटलाइजेशन पर साफ दिख रहा है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में के स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ा जाएगा। साथ ही भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत कई भारतीय भाषाओं में छात्रों को किताबों के डिजिटल वर्जन उपलब्ध कराए जाएंगे। अगले 5 सालों में 50,000 सरकारी स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की योजना है। इन लैब्स का मकसद छात्रों को नए इनोवेशन और तकनीक की जानकारी देना है, जिससे स्कूल स्तर पर छात्रों की इनोवेटिव स्किल को बढ़ावा मिलेगा। स्कूली शिक्षा में जहां स्किल पर जोर रहा, वहीं हायर एजुकेशन में नए अवसरों पर वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की हैं। खासकर IIT और मेडिकल को लेकर बड़े ऐलान हुए।
इसके मुताबिक अगले 1 वर्ष में मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी और अगले 5 वर्ष में मेडिकल की 75,000 सीटें बढ़ाई जाएंगी। 5 IIT का विस्तार किया जाएगा। इन IIT में 6500 छात्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में IIT और IISc में 10,000 युवाओं को फेलोशिप दी जाएगी। युवाओं को उद्योगों से जुड़े स्किल विकसित करने के लिए भी 5 एक्सीलेंस सेंटर खोले जाने की भी घोषणा हुई है। वैसे सरकार इस बजट में AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भी एक्टिव दिखी। AI एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा हुई है। AI एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। यह सरकार की तरफ से है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह बहुत कम है, लेकिन AI की दिशा में प्राइवेट कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है, तो प्राइवेट कंट्रीब्यूशन इसमें काउंट नहीं हो रहा। ये जो हो रहा है ये सरकार की तरफ से एलोकेशन। AI एजुकेशन के लिए 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाए जाएंगे। इससे साफ है कि AI की दुनिया में रिसर्च को बढ़ाने पर सरकार का खास फोकस है। सरकार AI की बढ़ती ताकत को समझ रही है। देश के युवाओं के हुनर को नई तकनीक और वक्त के साथ अपग्रेड करने पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षा की बात हो गई, जरा बिजनेस वर्ल्ड पर नजर डालते हैं। बजट में आज मुख्य फोकस MSME यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज पर भी रहा। यह सेक्टर रोजगार के साथ आर्थिक तरक्की की धुरी होता है, इसीलिए बजट में इन पर खास फोकस दिखा। अब सूक्ष्म और लघु उद्योगों को 5 करोड़ के बजाय 10 करोड़ रुपए का लोन मिलेगा। स्टार्टअप के लिए लोन की सीमा को बढ़ाकर अब 20 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पहले 10 करोड़ थी। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ रुपए के साथ नया कोष बनाया जाएगा। रजिस्टर्ड सूक्ष्म उद्योगों के लिए 5 लाख रुपए तक की सीमा वाले 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। खिलौना उद्योग में भारत को ग्लोबल हब बनाने की योजना है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग है। कुल मिलाकर बजट में सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों और स्टार्टअप पर बड़ा फोकस दिखा। MSME सेक्टर विकास का दूसरा इंजन कहलाता है।